फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चंस जो है अगेन इजी होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में एज इट इज़ ये क्वेश्चंस आए। अगर तुम्हें सिलेक्शन लेना है तो तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस से एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा। तो सभी क्वेश्चंस तुम्हें वीडियो में ट्राई करने हैं एंड जिन जिन के तुम्हें आंसर्स पता हो वो तुम्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। इससे पहले भी हमने कुछ क्लासेस की हैं एंड वो भी तुम्हें जाके प्लेलिस्ट में देख लेनी है। डेली 10 जो है उसमें मैं डेली 10 क्वेश्चंस कराती हूँ, वो वाली प्लेलिस्ट है। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हो गई हैं। वो सारी वीडियोस तुम्हें एक बार एटलीस्ट जाके देख लेनी है अगर तुमने नहीं देखी है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्स लिंक्ड डिजीज। इनमें से बताना है कि कौन सी डिजीज है वो सेक्स लिंक्ड है। एक्सप्लेन करने वाले हैं हम तुम्हें। हीमोफीलिया है, अल्बिनिज्म है, सिकल सेल एनीमिया है या फिर स्मॉल पॉक्स है। तो अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर के बारे में तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? हीमोफीलिया होने वाला है। हीमोफीलिया क्या होता है सबसे पहले तुम्हें बताना पता होना चाहिए। अगर तुम्हें पता है तो तुम बताओ। तो हीमोफीलिया क्या होता है? जिसमें ब्लड जो होता है नॉर्मली जैसे क्लॉट होता है उसकी वो टेंडेंसी जो होती है कम हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग की जो टेंडेंसी कम हो जाती है। नॉर्मली जिस टाइम तक ब्लड क्लॉट होना चाहिए वो ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाता है, उसको बोलेंगे हीमोफीलिया। एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया। एंड क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है, तो सेक्स लिंक यहाँ पे डिसऑर्डर है हीमोफीलिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एल्बिनिज्म के बारे में तो एल्बिनिज्म क्या होता है? जब हमारे लीटल या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शन जो होगा पिगमेंट का, मेलानिन पिगमेंट जो होता है उसका प्रोडक्शन कम हो जाए उसको बोलेंगे एल्बिनिज्म। देन अगर हम बात करें सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया क्या बोलेंगे? जब आरबीसी हमारी होती है वो सिकल शेप की हो जाए, नॉर्मल शेप की बजाय उसकी शेप हो जाए सिकल शेप एंड वो उतने अच्छे से ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगी, उसको बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया। एंड स्मॉल पॉक्स का तुम्हें याद रखना है कॉजेटिव एजेंट्स की स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होती है, तो तुम्हें याद रखना है स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड बाय वेरियोला वायरस। एंड स्मॉल पॉक्स क्या होती है वो तुम्हें पता होगा। स्मॉल पस बन जाते हैं, ठीक है। स्मॉल पस होते हैं फील्ड लाइक ब्लिस्टर्स की तरह होते हैं स्मॉल पॉक्स, उसको बोलेंगे फेस पे एंड कंप्लीट बॉडी पे हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो फर्स्ट वाला होने वाला है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, बेस्ट मेथड टू कंजर्व द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वाइल्ड लाइफ इज। तो बेस्ट मेथड कौन सा होता है टू कंजर्व करने का जेनेटिक मटेरियल ऑफ वाइल्ड लाइफ? कोल्ड स्टोरेज होगा, टिश्यू कल्चर होगा, सीड स्टोरेज होगा या फिर ग्रोइंग इन अ नेचुरल हैबिट। तो मैं तुम्हें बता दूं बेस्ट मेथड होता है कि उसके पर्टिकुलर जिस भी चीज़ की है उसको नेचुरल हैबिटेट में ग्रो करना, वही बेस्ट मेथड होता है। बिकॉज उसमें वो फ्रीली जो अपने फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ग्रोइंग इन अ नेचुरल हैबिटेट इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजुअल एजेंट ऑफ अमेबाइसिस। तो अमेबाइसिस का कौन सा कॉजुअल एजेंट है? जब मैंने क्रैश कोर्स में ये चैप्टर कराया था उस टाइम पे भी मैंने ये क्वेश्चन जो है कराया था। तुम्हें ये क्वेश्चन आता ही है, जो पॉजिटिव एजेंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते ही। एंड इस वजह से ही मैंने स्मॉल पॉक्स का तुम्हें पॉजिटिव एजेंट बताया था अभी तक। एंड तुम सभी के जो भी यहाँ पे डिजीज वाला जो चैप्टर है अपना बायोलॉजी का, उसमें जितने भी यहाँ पे डिजीज दे रखी है उसके जो भी पॉजिटिव एजेंट दे रखी हैं वो तुम्हें सारे के सारे याद कर लेने हैं एटलीस्ट एनसीईआरटी से। बिकॉज एक या दो क्वेश्चन जो है हर बार एंट्रेंस एग्जाम में उनसे देखने को मिलता है एंड इस बार भी एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। तो वो पोर्शन जो है डिजीज वाला पॉजिटिव एजेंट वाला पोर्शन तुम्हें मस्ट कर लेना है, एटलीस्ट एनसीईआरटी का कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेबोसिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? टीनिया सैगिनेटा, तुम्हें पता होना चाहिए टीनिया सैगिनेटा किसका होता है। एस्केरिसिस लैम्ब्रिकोइड्स होता है, एंटामोeba हिस्टिलोटिका या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है वो तुम्हें बताना है। मैं बता देती हूँ एंटामोeba हिस्टिलोटिका जो होता है वो पॉजिटिव होता है एजेंट होता है अमेबोसिस का। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो सी वाला होने वाला है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ की को मेज़र करने के लिए कौन सा हमें
इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हाइग्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, फिर पोटोमीटर या फिर बैरोमीटर या फिर ऑक्जेनोमीटर की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑक्जेनोमीटर। ठीक है, मैं बता दूं, ऑक्जेनिन का मतलब होता है टू ग्रो एंड मीटर होता है मेजर। तो मतलब ये क्या करने वाला, प्लांट की जो भी ग्रोथ होगी उसको मेज़र करने वाला है। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे। तो ऑक्जेनोमीटर हम यूज़ करने वाले हैं। ऑक्सीजन का मतलब होता है टू ग्रो एंड मीटर मतलब मेज़र करना। तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड इन ईयर। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब पब्लिश की गई थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कहाँ पे ये पब्लिश हुई थी वो भी मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1859। 1859 में, वैसे तो करेक्टली 1859 में ये पब्लिश हुई थी एंड ये पब्लिश हुई थी डार्विन्स की बुक में। ये भी तुम्हें याद रख लेना है, डार्विन्स की बुक में सबसे पहले 1859 में यहाँ पे पब्लिश हुई थी। बट क्वेश्चन में जो है 1859 ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो तुम्हें चूज़ करना है नियर बाय ऑप्शन 1858 में तुम्हें यहाँ पे टिक कर देना है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है वो 1858 होने वाला है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, द प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ स्टमक इज। प्रोटोलाइटिक एंजाइम कौन सा होता है, ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी है, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। अगर तुमने एनसीईआरटी की है डाइजेस्टिव सिस्टम वाली तो तुम्हें पता होगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस लाइन से आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेप्सिन होता है, पेप्टोन होता है या फिर ट्राइप्टोन होता है या फिर लाइजोसोम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला, आई थॉट सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होने वाला पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटोलाइटिक एंजाइम होता है स्टमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं मैं, पोलन ट्यूब के रिगार्डिंग है एंड इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सब मैं जब बोलती हूँ तो मोस्टली टाइम तो उसकी लाइन से होती है, एंड अगर नहीं होती उसकी लाइन से तो उनकी लाइंस में इस टाइप से एक्सप्रेस किया जाता है उस चीज़ को कि तुम उन क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हो। तो एनसीईआरटी तुम्हें 4 to 5 टाइम रीडिंग लगानी है एनसीईआरटी की। पोलन ट्यूब बताएं अगर हम, एट टाइम ऑफ एंटरिंग एम्ब्रियो सैक, जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर होती है उसके पास कितने गैमेट्स होते हैं। 4 गैमेट्स होंगे, 3 मेल गैमेट्स होंगे, 2 मेल गैमेट्स होंगे या फिर 1 गैमेट न्यूक्लियस होता है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है 2 मेल गैमेट्स होने वाला है। जब भी पोलन ट्यूब जो होती है जब एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में उसके पास 2 गैमेट्स होते हैं एंड 1 जो गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज करता है एंड फॉर्म करता है जाइगोट को, एंड जो सेकंड गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होती हैं उनके साथ फ्यूज करता है एंड वो फॉर्म कर देता है पैन को। ठीक है, PEN, पैन को फॉर्म कर देता है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को फॉर्म कर देगा। एंड ये जो क्वेश्चन है वो हमने किया था क्रैश कोर्स जब हम कर रहे थे, तब भी मैंने ये क्वेश्चंस कराए थे, ये क्वेश्चन कराया था पर्टिकुलर, एंड ये कंसेप्ट भी मैंने तुम्हें समझाया था। जो करेक्ट आंसर होने वाला है 47 का C होने वाला है। एंड क्रैश कोर्स की तुम वीडियोस देख सकते हो चैनल पे जाके, तुम्हें क्रैश कोर्स फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करके प्लेलिस्ट मिलने वाला है, वहाँ जाके तुम सभी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर C वाला होने वाला है, 47 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूँ, 48 एल्कलॉइड विच कुड नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिवोल्फिया सरपेंटिना। रिवोल्फिया सरपेंटिना से कौन सा एल्कलॉइड हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा एल्कलॉइड जो है, कौन कौन से एल्कलॉइड हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। तो रेसिपिन, सर्पिटिन एंड अजीमिलिन, ये जो तीनों है ये हमें ऑब्टेन हो सकते हैं। वेसिकोल जो है वो हमें ऑब्टेन नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 4th वाला होने वाला है, वेसिकोल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, विच इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस। तो कौन सा प्राइमरी पोल्यूटेंट है, COPaNO3 हाइड्रोकार्बन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो फर्स्ट वाला होने वाला, CO इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूं, द मेल लार्वा ऑफ सिल्क वोम।
सिल्क वॉर्म पोजस जो मेल लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, उसमें कौन सी ग्लैंड होती है? यहाँ पे स्टीवार्ट्स ग्लैंड होती है, हेरोल्ड्स ग्लैंड होती है, या फिर ग्रीन ग्लैंड होती है, या फिर पीनियल ग्लैंड होती है। तो जो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बट ज़्यादा नहीं है, तुम्हें ध्यान रख लेना है इन क्वेश्चंस को जो तुम्हें नहीं आते हैं, या फिर तुम्हें कहीं नोट डाउन कर लेना है जहाँ पे तुम अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हो। तो हेरियोल्स जो ग्लैंड होती है वो मिलती है तुम्हें मेल लार्वा ऑफ सिल्क वर्म के लार्वा, मेल लार्वा में। तो ये क्वेश्चंस थे, हमने डिस्कस किया। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के फॉर द एंट्रेंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसी ही लगातार वीडियोस पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।